साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हमने लास्ट वीडियो में ब्रेन एंड बिहेवियर के बारे में बात की थी, जिसमें कि हमने देखा था कि ब्रेन की जो मोस्ट फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम, उसका किस तरह से आपके बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस रहता है, किस तरह के इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो ग्लैंड्स हैं उनका आपकी साइकोलॉजी और बिहेवियर पर किस तरह से इंटर रिलेशन रहता है। ग्लैंड्स जिनमें कि आप जानते हैं एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। एक्जोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्ट अपने सीक्रेशंस सरफेस पर देती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर अपना फंक्शन दिखाते हैं। तो आज हम देखेंगे ग्लैंड्स एंड साइकोलॉजी में किस तरह का कोरिलेशन है। ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट सिक्रीट केमिकल्स। आपकी बॉडी में जितनी भी ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं वो केमिकल सिक्रीट करती हैं। सम ग्लैंड्स नेमली सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट देयर केमिकल्स डायरेक्टली ऑन टू द बॉडीज टिश्यू थ्रू डक्ट्स। कुछ ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स अपने केमिकल्स सिक्रीट करती हैं डायरेक्टली ऑन टू द बॉडीज टिश्यू, बॉडी के टिश्यूज पर थ्रू डक्ट्स की सहायता से। द डक्टलेस ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जिनमें डक्ट नहीं होती हैं, जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन्स रिलीज करती हैं, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। दे पास डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम, वो अपने जो रिलीजियस केमिकल्स हैं जिन्हें कि हम हार्मोन कहते हैं, उन्हें डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डालती है। ए हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, वो एक तरह से केमिकल मैसेंजर्स होते हैं सिक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। एंड कैरिड थ्रू द ब्लड टू एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन और टिश्यू, और ब्लड के द्वारा उन्हें उस टारगेट टिश्यू या उस टारगेट ऑर्गन पर ले जाया जाता है जहां कि उन्हें फंक्शन करना होता है। द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड पार्टली बाय हार्मोन्स एंड पार्टली बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है हार्मोन्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। यानी कि ब्रेन और ग्लैंड्स दोनों का ही आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ आपकी साइकोलॉजी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं हम। द हार्मोन्स अफेक्ट बिहेवियर एंड इमोशंस बाय कंट्रोलिंग मसल्स एंड ऑर्गन्स। ये जो हार्मोन है ये आपके बिहेवियर और आपके इमोशंस पर प्रभाव डालते हैं बाय कंट्रोलिंग मसल्स एंड ऑर्गन्स, आपकी मसल और आपके ऑर्गन्स को कंट्रोल करके। हार्मोन्स ट्रिगर्स द इमोशनल रिएक्शंस। हार्मोन्स जो हैं वो आपकी जो इमोशनल रिएक्शंस है, यानी कि जो आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं उन्हें ट्रिगर करते हैं। जैसे कि अगर आपने ग्लैंड्स पढ़ी होंगी, उनमें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, आपने फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वो एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। यानी कि ग्लैंड्स के द्वारा जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं उनका जो प्रभाव है वो आपकी साइकोलॉजी और आपके बिहेवियर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लैंड्स एंड नर्सिंग परसेप्टिव्स। ग्लैंड्स का और नर्सिंग परसेप्टिव्स, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। द नॉलेज ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स हेल्प टू नो द क्लाइंट इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वे। यदि आपको एज ए नर्स सेंस ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के बारे में नॉलेज होती है तो ये आपकी मदद करेगी कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो पेशेंट है, उसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी मिल जाती है। द नर्स हैज़ टू नो द फॉलोइंग। इसलिए एक नर्स को ये सभी बातें जानना जरूरी है, जिनमें है देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड मस्कुलर सिस्टम विद इमोशनल स्टेट। सेंस ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और जितना भी मस्कुलर जो सिस्टम है आपकी बॉडी में, उन सभी के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, एक संबंध होता है, और साथ ही साथ आपकी इमोशनल स्टेट को भी वो इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस इनकरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। यदि आप इमोशनली पॉजिटिव हैं तो ये आपकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उन्हें नॉर्मल रखती हैं। वेयर एज नेगेटिव इमोशंस एंड स्ट्रेस कॉज्ड अल्टर्ड सीक्रेशन ऑफ फ्लूइड्स। और यदि आपके जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव है, यानी कि आपकी जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो नेगेटिव है, तो ये जो सीक्रेशंस हैं आपके फ्लूइड जो हैं वो अल्टर हो सकते हैं, या तो वो हाइपो रिलीज कर सकते हैं या हाइपर रिलीज में आ सकते हैं, यानी कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज हो सकता है। सो नर्स हैज़ टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन दिस सिस्टम। इसीलिए एक नर्स को इन सिस्टम्स के बारे में जानना जरूरी है कि सेंस ऑर्गन, ग्लैंड्स और मस्कुलर सिस्टम
के साथ आपका जो इमोशनल कंटेंट है, आपके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो पूरी तरह से एक इंटर रिलेशन बनाए रखते हैं। एज फार एज पॉसिबल नर्स हैज़ टू अवॉइड इन द सिक रूम द नेगेटिव इमोशंस। हम देख सकते हैं नर्स को जो पेशेंट रूम है उसमें नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करवाना होता है, विच कॉजेज स्ट्रेस टू क्लाइंट, जिससे कि एक पेशेंट पर स्ट्रेस आ सकता है, यानी कि आपको नेगेटिविटी को दूर करना होता है। विच इट सेल्फ अल्टर्स द बॉडी मैकेनिज्म, जो कि पेशेंट की बॉडी के जो मैकेनिज्म है उसको प्रभावित कर सकता है, अल्टर कर सकता है। नर्सेज इटिक्वेट्स, गुड नेचर, सिंपैथी, चीयरफुलनेस ब्रिंग्स ए हेल्दी इमोशनल टोन टू द एटमोसफियर इन द पेशेंट्स वार्ड। एक नर्स की जो इटिकेट्स हैं, यानी कि आपकी जो मोरल ड्यूटीज़ हैं, आपका नेचर अच्छा हो, सिंपैथी यानी कि आप सहानुभूति दिखाएं अपने पेशेंट के साथ, चीयरफुलनेस आप हमेशा खुश रहें, ये सब कुछ एक हेल्दी इमोशनल टोन रखता है उस एनवायरनमेंट में, जो वार्ड है आपका उसमें एक खुशनुमा माहौल बनाता है। नर्स ऑलवेज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सफरिंग। नर्स जो है वो हमेशा पीड़ितों के संपर्क में रहती है, जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनके संपर्क में रहती है। नेगेटिव इमोशनल स्टेट, उन जहाँ एक नर्स को काम करना होता है वहाँ की जो इमोशनल स्टेट है वो नेगेटिव होती है। डिप्रेशन एंड डेथ, और नर्स को डिप्रेशन और डेथ जैसी जो सफरिंग्स हैं इनका सामना भी करना होता है। पेशेंट्स नेचर विल बी वेरिड, और हर पेशेंट का नेचर अलग अलग तरीके का हो सकता है। सो नर्सेज हैव टू सीक एन आउटलेट फॉर हर एंजाइटी, तो इसीलिए नर्स को भी अपने अंदर की जो एंजाइटी है उसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट रिक्रिएशन, इसके लिए एक नर्स अपने आप को रिक्रिएशन में डाल सकती है, जो एक नर्स के तौर पर आपके लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपकी हॉबीज़ हैं जैसे, उनमें आप रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंडशिप्स, आपके जो सोसाइटल जो फ्रेंडशिप है उसको आप मेंटेन रखें। योगा भी इसमें कारगर चीज़ है। विच इज़ ए मीडियम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ये सभी चीज़ें एक नर्स को अपने माइंड और बॉडी को स्टेबल बनाए रखने में उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि ग्लैंड्स एंड नर्सिंग पर्सपेक्टिव में यह है कि यदि एज ए नर्स आपको ये पता है कि ग्लैंड्स का प्रभाव आपकी साइकोलॉजी पर या फिर आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का प्रभाव आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच पर और आपके बिहेवियर पर पड़ता है, तो एक नर्स उसको इम्प्रोवाइज करने का काम कर सकती है। नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालकर वार्ड में और अपने पेशेंट के लिए एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकती है। तो आज की वीडियो में हमने ग्लैंड्स और साइकोलॉजी के बारे में जाना, और किस तरह से एक नर्स को ग्लैंड और साइकोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है उसके बारे में हमने बात की। इस वीडियो में इतना ही, उसके लिए थैंक्स।